नमस्कार साथियों, एन जी के बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं आज शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को, जिससे कि हर टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और साथियों, आपके दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके, रीट पात्रता में क्वालिफाई हो सके और शिक्षक भर्ती के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत आधार प्रदान कर सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो एनसीएफ का पूरा नाम क्या होगा साथियों? नेशनल कैरिकुलम फॉर्मर वर्कर। नेशनल कैरिकुलम फॉर्म वर्कर वर्क साथियों, आपका आंसर होगा स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रारंभ किसके निबंध के उद्धरण से होता है? साथियों, क्वेश्चन को समझना कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ किसके निबंध के उद्धरण से होता है। यहाँ पर ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो आपका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए। आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ के निर्माण के लिए जिस समिति का निर्माण किया गया वह समिति कितने समूह में मिलकर बनी है? साथियों, कितने समूह में मिलकर बनी है ये पूछ रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए स 21 सदस्य, 21 समूह में, 21 समूह में। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ के दस्तावेजों का प्रारंभ किस निबंध के उद्धरण द्वारा होता है? किस निबंध के उद्धरण? सभ्यता और संस्कृति, समाज और प्रगति, सभ्यता और प्रगति, समाज और संस्कृति। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका साथियों ब। आंसर क्या होगा? ब, सभ्यता और प्रगति। नेक्स्ट। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या था? सूत्र पूछ रहा है, क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बुक्स, टीचिंग विदाउट बॉक्स और टीचिंग विदाउट बोर्डिंग बर्डिंग। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा लर्निंग विदाउट बुर्डेन। ठीक है, आपका आंसर होगा अ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के 5 में मुख्य रूप से कितने सिद्धांतों पर बल दिया गया है? कितने सिद्धांतों पर बल दिया? 5 पे, 4 पे, 7 पे, 6 पे। तो आपका आंसर होगा 5 सिद्धांतों पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार 2009 क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ। शिक्षा का अधिकार 2009 लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो साथियों, लोकसभा 4 अगस्त 2009, राज्यसभा 20 जुलाई 2009। आपका आंसर होगा द। क्या होगा? द। आपको याद रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि 2009 अधिनियम लोकसभा में 4 अगस्त को और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया है। अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया है? 22 ब, 22 ए और 21 ब। तो कौन सा आंसर होगा? तो 21 है, याद होना चाहिए आपको। तो आपका आंसर होगा ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस धारा के अनुसार सालक में बच्चों का शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता? किस धारा के अनुसार? तो 17 धारा, धारा 16, धारा 14(2), धारा 24। तो आपका आंसर होगा धारा 17 स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम की अनुसूची में पठन पाठन के प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस व घंटे निर्धारित किए गए हैं। कितने घंटे और कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? 200 कार्य दिवस, 1000 घंटे,
200 कार्य दिवस 800 घंटे, 200 कार्य दिवस और 900 शैक्षणिक घंटे, 190 कार्य दिवस और 780 शैक्षणिक घंटे। तो आपका आंसर होगा 200 कार्य दिवस और 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो आपका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर 5 शिक्षक हेतु बच्चों का अनुपात होगा, कितना अनुपात होगा? 150 से अधिक होने पर, 121 से 200 के बीच बच्चों तक, या 120 से अधिक होने पर, या 91 से 120 बच्चों तक। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों, क्या आंसर होगा? 121 से 200 बच्चों के बीच 5 शिक्षकों का अनुपात होगा। तो आपका आंसर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कितने किलोमीटर की पैदल दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा? 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कितने किलोमीटर की दूरी? 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो आपका आंसर होगा 2 किलोमीटर। सही आंसर होगा, क्या होगा? सही आंसर 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया है, निर्णय है, यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में, अल्फ्रेड, टाइमैन, एडम्स, वेस्ले व कार्टराइट, ब्लूम। तो आपका आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड टाइमैन। आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एविलेशंस के किस अध्याय में अंतर्गत मूल्यांकन के पद पर बनाए गए हैं तथा कितने पद बताए गए? कितने पद और कितने पदों पर मूल्यांकन किया गया है? अध्याय 7 व 7 पद, अध्याय 5 व 5 पद, अध्याय 5 व 7 पद, अध्याय 7 व 5 पद। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका अध्याय 7 और पद भी 7 होंगे। आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता नहीं, व्यक्तिनिष्ठता, विश्वसनीयता, भेदता, विभेदी कार्यता। तो आपका आंसर क्या होगा? व्यक्तिनिष्ठता। आपका आंसर क्या होगा? व्यक्तिनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है परीक्षाएं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो आपका आंसर क्या होगा? 4 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। तो आपका आंसर स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं है, उपचारात्मक, निदानात्मक, संभागीय और प्रयोगात्मक। कौन सा होगा? तो उपचारात्मक आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? उपचारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का वह रूप है जिसकी जांच करना है का कथन समस्यात्मक स्थिति में सुधार के रूप में किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? ब्लूम, कोरे, मिल व गांधी जी ने। तो कौन सा आपका आंसर होगा? तो यहाँ पर जेस मिल ने दिया है क्रियात्मक अनुसंधान का। ठीक है, तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया करना क्यों आवश्यक है? फीडबैक करना क्यों आवश्यक है? सकारात्मक कार्रवाई तो विद्यार्थियों के बेहतरी के लिए, सीखने के तरीकों के लिए, छात्रों में रुचि विकसित न करने के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा छात्रों में रुचि विकसित न करने के लिए। नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझना। मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया करना क्यों आवश्यक नहीं है? तो आपका आंसर होगा छात्रों में रुचिकर, जबकि सकारात्मक के लिए आवश्यक होता है, विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए आवश्यक होता है, सीखने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन को जब तक समझेंगे नहीं, अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका आंसर, आप जल्दबाजी में हैं नहीं है पढ़ सकते हैं और वहाँ पर आंसर भी गलत हो जाता है। तो कृपया विशेष ध्यान दें, छात्रों की रुचि विकसित करने के लिए आपका आंसर होगा ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रिकोणात्मक रूप किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? जॉन एडम्स, डॉक्टर ब्लूम, जॉन डीवी और टी रिमांड। तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर ब्लूम, जेस ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रिकोणात्मक रूप प्रतिपादित किया है। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास कब से माना जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान का विकास कब से माना गया है साथियों? कब से माना है? 1926 आपका आंसर होगा द। और क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो ऑप्शन है बकिंगम, स्टीफन एम कोरे, मैकथ्रेड और आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपका आंसर होगा साथियों द आर्मस्ट्रॉन्ग। साथियों
क्लास कैसी रही, अच्छी रही तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज छाले में मुंह में छाले हो रहे साथियों, तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करके आज की क्लास बनाई है। तो साथियों, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।